नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत द्वारा गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के कारण गेहूं आयातक मुस्लिम देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अब भारत सरकार के एक फैसले के बाद इन तैमन छाप देशों की फटकर गले में आ गई है। ऐसी खबर है कि अब भारत अपना गेहूं चुनिंदा मुस्लिम देशों को ही निर्यात करेगा। भारत ने उन देशों के नाम की तरफ इशारा भी कर दिया है। इनमें इंडोनेशिया, ओमान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र जैसे देश शामिल है। इसके अलावा भारत की ओर से कुवैत को भी गेहूं निर्यात किया जा सकता है। खास बात यह कि इस वक्त 27 मुस्लिम देशों में गेहूं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इन देशों की तरफ से नई दिल्ली को गेहूं के निर्यात के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि सभी मुस्लिम देशों को गेहूं नहीं दिया जा सकता है। वह पहले अपने मित्र देशों में उत्पन्न खाद्यान्न संकट को दूर करने की कोशिश करेगा। चौंकाने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारत गेहूं और आटे के निर्यात पर बैन लगाकर मुस्लिम देशों की दुम में सुई चुभो दी है। दरअसल यूएई में 13 मई से पहले आयात किए गए भारतीय गेहूं को निर्यात या फिर आयात करने की इच्छा रखने वाली कंपनियों को पहले मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही यूएई से आगे गेहूं या आटा भेजा जाएगा। खबर है कि यूएई सरकार द्वारा यह फैसला भारत के दबाव के बाद लिया गया है। भारत नहीं चाहता है कि यूएई भारत से गेहूं आयात करके अन्य मुस्लिम देशों को निर्यात करे, खासकर उन देशों को जो भारत के आंतरिक मामलों में बढ़ चढ़कर बोलते हैं। इन देशों में कतर, कुवैत, मलेशिया, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यह सभी इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। यूएई, सऊदी अरब, मिस्र भारत के घनिष्ठ मित्र मुस्लिम देश हैं। जहां तक मिस्र की बात है तो वह भारत से इस सीजन में 3.5 लाख टन गेहूं खरीद चुका है और उसने अपनी आबादी को खाद्यान्न संकट की चपेट में आने से बचा लिया है। सऊदी अरब और यूएई भी इस समस्या से निकल चुके हैं, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों में हाहाकार के हालात बन रहे हैं। भारत सरकार को ऐसी सूचना मिली थी कि खाद्यान्न संकट से जूझ रहे मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात से भारतीय गेहूं और आटे को आयात करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी यह इस मामले में भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी लागू करने की चाल चल रहे थे। इन्हें आभास है कि उन्हें भारत द्वारा गेहूं निर्यात नहीं हो पाएगा, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात के जरिए गेहूं खरीदने का इनका बड़ा प्लान था। लेकिन नई दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात को अपनी आपत्ति से अवगत कराया तो वहां के मंत्रालय ने मंजूरी लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी जब किसी अन्य देश को गेहूं निर्यात किया जाएगा तो उसका आवेदन मंत्रालय के पास आएगा, फिर वह भारत सरकार से सलाह मशवरा करके इस निर्यात को मंजूरी देगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत के एक फैसले ने मुस्लिम देशों की इस चाल को भी नाकाम कर दिया है। मजे की बात यह कि यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने 4 महीने की अवधि के लिए भारत में पैदा होने वाले गेहूं और गेहूं के आटे के निर्यात को निलंबित करने का आदेश दिया है। असल में भारतीय गेहूं की मांग के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमत है। कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बाजार से गेहूं खत्म होता जा रहा है। दुनिया के गेहूं आयातक देश टेंडर पर टेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रस्ताव तक नहीं मिल रहे हैं। जिस तुर्की ने भारतीय गेहूं पर आरोप लगाकर वापस किया था, वह अब तक 3 बार टेंडर जारी कर चुका है, लेकिन उसे एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इससे गेहूं आयातक देशों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि भारतीय कंपनियां मित्र देशों को ही गेहूं निर्यात कर रही है। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को 5 लाख टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही भारत सरकार 12 लाख टन गेहूं निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। इस 12 लाख टन भारतीय गेहूं पर इस्लामिक देश कुकुर की तरह जीभ लपलपा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात समेत इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, यमन से गेहूं निर्यात के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन भारत ने ऐसी शर्तें जोड़ दी है कि जिन देशों को गेहूं दिया जा रहा है वे अन्य देशों को भारतीय गेहूं या उसको आटे में बदलकर निर्यात नहीं करेंगे। खास बात यह है कि भारत इन देशों को गेहूं थोक में नहीं भेज रहा है, बल्कि किस्तों में सप्लाई कर रहा है, ताकि अपने फैसले को कड़ाई से लागू कराया जा सके और भारतीय अधिकारी भी इस पर नजर रख सके। यही वजह है कि भारत द्वारा 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात के लक्ष्य के बाद भी थोड़ा थोड़ा गेहूं रिलीज किया जा रहा है। ऐसे में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि जो मुस्लिम देश भारत पर दबाव बनाने का गेम खेलते थे, आज भारत उल्टे उन्हें अपने दबाव में ला रहा है। इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का जमकर साथ दिया है।
इतना ही नहीं, जल्दी भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अमेरिका एक I2U2 शिखर सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। 12 से 16 जुलाई को होने वाले शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें रहेगी। यह सम्मेलन इसलिए भी चर्चा में है कि इस बार इसमें 4 देशों के शीर्ष राजनेता, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजरायली PM नफ्ताली बेनेट और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान हिस्सा लेने वाले हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।